हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग भारत के एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपका मिडिल एंड प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है, जिसमें अगर आपका बात की जाए कि मिस नंबर ऑफ पोस्ट आपको कितना है तो 10,758 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका देखने को मिलेगा। यह पोस्ट आपका पहले ही आ चुका था। 28 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक आपका फॉर्म इसका भरा गया है, ठीक है। लेकिन अभी फिर से आपका इसका फॉर्म रीओपन हो गया है। अभी आपका कितने दिन का समय दिया गया है तो 10 मार्च यानी कि आज ही के दिन से आपका फॉर्म रीओपन हो गया है और आप 17 मार्च तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि 7 दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी मांगा गया है, कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, कब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट कौन सा है, सब कुछ डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो जरूर से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मिस कितने पैसे लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल एंड अदर स्टेट वालों के लिए 560 रुपीज देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और एमपी के ही हैं तो फिर आपके जो चार्जेज लगेंगे वो 560 रुपीज आपका देखने को मिलेगा। 560 रुपीज देखने को मिलेगा। या फिर अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, एमपी को छोड़कर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो फिर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपके जो चार्जेज लेंगे वो 560 रुपीज देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट आपका आ जाता है कि मिस अगर आप एमपी से ही हैं और SC ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपके जो चार्जेज हैं वो आपके 310 रुपीज देखने को मिलेगा। यानी कि 310 रुपीज लगेगा अगर आप SC ST या फिर OBC हैं और MP से ही बिलोंग करते हैं। फॉर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि मिस एप्लीकेशन जो है आपका वो 28/1/2025 को आपका फॉर्म ओपन हुआ था, अप्लाई होना स्टार्ट हुआ था 28 जनवरी से और 20 फरवरी तक इसका फॉर्म आपका भरा गया है, ठीक है। लेकिन अभी इसका फॉर्म फिर से रीओपन हो गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 से लेकर 17 मार्च तक, ठीक है। यानी कि 7 दिन के लिए आपका फॉर्म फिर से रीओपन हो गया। 7 दिन के लिए आपका फॉर्म को फिर से रीओपन कर दिया गया। इस फॉर्म को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई और अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में अगर बात की जाए कि मिस आपका एग्जाम डेट कब से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिस 20 मार्च 2025 से आपका एग्जाम डेट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका बात आ जाता है कि मिस कितना आपका एज लिमिट है, कितने से कितने साल के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम एज जो मांगा गया है वो 21 साल देखने को मिलेगा और मैक्सिमम एज आपका 40 यानी कि 40 साल देखने को मिलेगा। कई लोगों के मन में कंफ्यूजन यह होगा कि मिस एज लिमिट आपको कब से निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कट मेंशन किया गया है 1/1/2024, यानी कि आप 1 जनवरी 2024 से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ निकालना है। अगर आप 21 से लेकर 40 साल के बीच में हो रहे हैं तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है आपका यह है कि मिस आपका टोटल पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि मिस आपका 10,758 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपका आया हुआ है। पोस्ट नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं मिडिल स्कूल टीचर सब्जेक्ट के लिए, और ये है दूसरा आपका मिडिल स्कूल टीचर स्पोर्ट के लिए, ठीक है। तो जो आपका सब्जेक्ट्स के लिए है उसमें आपका 7,929 पोस्ट के लिए आया हुआ है और स्पोर्ट के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट के लिए आपका 338 पोस्ट देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है ये आपका कि मीन्स पास डे MP मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। कि मीन्स आपका पास होना चाहिए MP मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 या फिर 23 का रहा है। नेक्स्ट दूसरा आपको कह रहा है कि मीन्स बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। कि मीन्स बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, यानी कि जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, और 2 ईयर का डिप्लोमा इसमें आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में मांगा गया है। या फिर कह रहा है कि या और बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स एंड 1 ईयर BEd एग्जाम होना चाहिए, ठीक है। या फिर कह रहा और बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 45% मार्क्स विथ BEd और 10+2 इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स एंड 4 ईयर BLEd BA BEd
BSc BEd आपका देखने को मिलेगा। देन आफ्टर आपको कह रहा है कि बैचलर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 1 ईयर BEd स्पेशल। इसके बाद आपका इसके अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है उसके बारे में भी अभी हम लोग चर्चा कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका स्पोर्ट में आता है, इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी मांगा गया है, ये आपका MP मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 एग्जाम पास होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। BPEd या फिर BPE आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है आपका ये है मिडिल स्कूल टीचर म्यूजिक गायन एंड वादन में आपका आया हुआ है 392 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसमें अगर एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो MP मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 आपका एग्जाम पास होना चाहिए। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ एंड डिग्री इन म्यूजिक आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी स्कूल टीचर में स्पोर्ट के लिए, इसमें 1377 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं MP मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 आपका एग्जाम पास होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए विथ 50% मार्क्स के साथ। BPEd या फिर आपका BPE इसमें भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी स्कूल टीचर म्यूजिक गायन एंड वादन में 452 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी देख सकते हैं MP मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 एग्जाम पास होना चाहिए। 10+2 इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स इसमें भी आपका मांगा गया है एंड डिग्री डिप्लोमा इन म्यूजिक आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी स्कूल टीचर म्यूजिक नृत्य, ठीक है। म्यूजिक नृत्य में टोटल 270 पोस्ट देखने को मिलेगा। एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात की जाए तो देख सकते हैं MP मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसमें भी आपका 2023 एग्जाम पास होना चाहिए। 10+2 इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स होना चाहिए। डिग्री डिप्लोमा इन नृत्य आपका देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मीन्स एग्जाम डिटेल्स, ठीक है। तो एग्जाम इसके पहले हम लोग थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज भी डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आएगा एग्जाम डिटेल, ठीक है। एग्जाम डिटेल आपका नेक्स्ट आ जाएगा कि मीन्स एग्जाम डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स आपके कि कहाँ पर आपके सेंटर होने वाले हैं। तो देख सकते हैं बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खांडवा, नीमांच, रतलाम, रेवा सागर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सतना, सिद्धि एंड उज्जैन देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज अगर हम लोग डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला यहाँ पर आपका हिंदी गेस्ट टीचर 245 पोस्ट, देन आफ्टर आपका हिंदी 255 पोस्ट। थर्ड पर देखेंगे तो इंग्लिश गेस्ट टीचर्स 982 पोस्ट एंड देन आफ्टर आपका फोर्थ पर इंग्लिश 988 पोस्ट। देन आफ्टर आपका 5 पर संस्कृत गेस्ट टीचर 197 पोस्ट, संस्कृत 203 पोस्ट। मैथमेटिक्स गेस्ट टीचर 731 पोस्ट। देन आफ्टर आपका मैथमेटिक्स 739 पोस्ट। सोशल साइंस गेस्ट टीचर 219 पोस्ट, सोशल साइंस 226 पोस्ट। देन आफ्टर आपका इंग्लिश बैकलॉग गेस्ट टीचर इसमें आपका 188 पोस्ट, इंग्लिश गेस्ट टीचर बैकलॉग 453 पोस्ट, इंग्लिश बैकलॉग 190 पोस्ट, इंग्लिश बैकलॉग 456 पोस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका संस्कृत बैकलॉग गेस्ट टीचर 80 पोस्ट, संस्कृत बैकलॉग 32 पोस्ट, संस्कृत बैकलॉग 112 पोस्ट। मैथमेटिक्स बैकलॉग गेस्ट टीचर 55 पोस्ट, मैथमेटिक्स बैकलॉग गेस्ट टीचर 338 पोस्ट, मैथमेटिक्स बैकलॉग 56 पोस्ट, मैथमेटिक्स बैकलॉग 339 पोस्ट, इंग्लिश गेस्ट टीचर 362 पोस्ट, हिंदी गेस्ट टीचर 6 पोस्ट, मैथमेटिक्स गेस्ट टीचर 27 पोस्ट, साइंस गेस्ट टीचर 7 पोस्ट, सोशल साइंस गेस्ट टीचर 21 पोस्ट, इंग्लिश 362, हिंदी 6 पोस्ट, मैथमेटिक्स 27, साइंस 7, सोशल साइंस 22 एंड टोटल आपको 7929 पोस्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाता है कि मीन्स ऑफिशियल वेबसाइट, कहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक वेबसाइट दिख रहा होगा जो कि आपका है sarkariresult.com, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे sarkariresult.com तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन को देखना है, ठीक है। वेबसाइट का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा sarkariresult.com, ठीक है। जब आप सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको लेटेस्ट जॉब्स वाले सेक्शन में देखना है और फर्स्ट नंबर पर ही दिख रहा होगा आपका MPESB यानी कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा मिडिल स्कूल प्राइमरी स्कूल टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2025 आया हुआ है आपका। इसको भरने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे
तो फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस कुछ इस टाइप का खुलकर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने बता दिया कि मीन्स पोस्ट नेम आपका वही है MPSB मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड मिडिल स्कूल टीचर के लिए 10,758 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है। पोस्ट डेट अपडेट 10 मार्च 2:36 पर आपका आया हुआ है। इसके बाद जो आपका आ जाता है ये है आपका कि मीन्स डेट हमने बता दिया कि मीन्स आपका अभी 10 से लेकर 17 मार्च तक फॉर्म को एक्सटेंड किया गया है। ये सभी चीज़ें जानकारी हमने जो है इसको समझ लिया। नेक्स्ट आ जाता है कि मीन्स आपको, ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है कि मीन्स अप्लाई कैसे करना है, इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या करना है, जस्ट सिंपली इसी पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, कई लोगों के मन में कोई डाउट्स होगा, तो अगर डाउट है आपको तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि मीन्स नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर आउट कर सकते हैं। और कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न होगा कि मीन्स ये सिलेबस इसका क्या है, तो सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है डाउनलोड सिलेबस, इसी के जस्ट सामने आपका लिखा हुआ क्लिक हियर, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना है और सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप सभी डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। कोई भी PDF वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।